नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक करंट वाला में। पहला सवाल है, किस राज्य सरकार ने आजीविका एवं आय संवर्धन KALIA योजना के तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य सरकार की आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत 41.85 लाख किसानों को करोड़ रुपए वितरित किए। दूसरा प्रश्न है, विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका सही आंसर है अपेक्षा फर्नांडिस। इसमें एक्सप्लेन क्या है? अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन सी पहली भारतीय महिला? वह पेरू के लीमा में चल रही प्रतियोगिता में महिला की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही हैं। कितने स्थान पे? 8वें स्थान पर रही हैं। इस 17 वर्षीय भारतीय तैराक ने बुधवार को फाइनल में 2 मिनट 19.14 सेकंड के समय निकाला और वह 8 तैराकों में अंतिम स्थान पर रही हैं। कॉफी कंपनी स्टारबक्स का अगला मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है लक्ष्मण नरसिम्हा। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को कॉफी कंपनी स्टारबक्स को अगला मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया। अभी के ब्रिटेन की स्वास्थ्य एवं पोषण कंपनी रैकेट बेनकिसर के सीईओ हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेटोराइज लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है कर्नाटक सरकार ने। विनिर्माण की स्थिरता के संबंधित क्षेत्रों में विकास चरण के स्टार्टअप को समर्थन करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेटोराइज लॉन्च किया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का हिस्सा होगा, जो 2 से 4 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस मंत्री ने स्मार्ट समाधान चुनौती एवं समावेशी शहर पुरस्कार 2022 वितरित किए हैं? इसका सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी। आवास, शहरी मामलों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहरी पुरस्कार 2022 को प्रस्तुत किए। ये पुरस्कार भारत में शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान NIU और संयुक्त राष्ट्र UN की पहल है। मूडी इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि को अनुमान घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? इसका सही आंसर है 77%। इसका एक्सप्लेन है, मूडीज इन्वेस्ट सर्विस ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान घटाकर 77% कर दिया। कहा है कि बढ़ती ब्याज दरें, असमान मानसून और धीमी वैश्विक वृद्धि आर्थिक गति को क्रमिक आधार पर कम करेंगे। इससे पहले मई में मूडीज 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.8% रहने का अनुमान जताया था। हाल ही में किस मंत्री ने दिल्ली में CAAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया है। CAPF ई आवास वेब पोर्टल के शुभारंभ के दौरान
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के जवानों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दिन है। हाल ही में किसे एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है यमुना कुमार चौबे। यमुना कुमार चौबे ने 1 सितंबर में 3 महीने के लिए एनएचपीसी के अध्यक्ष के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अभय कुमार सिंह का स्थान लिया। किस देश की एक सड़क का नाम विश्व विख्यात संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क के नाम विश्व विख्यात संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर रखा गया है, जिसके बाद भारतीय गायक ने कहा है कि वह अब कड़ी मेहनत करते रहने तथा लोगों को प्रेरित करने की अधिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर है 5 सितंबर। हाल ही में स्टारबक्स ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है लक्ष्मण नरसिम्हन। ये हमारा पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये हमारा दोबारा भी क्वेश्चन आ रहा है, ये रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है यूईए। निम्न में से कौन सा देश को क्वाड अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगी? इसका सही आंसर है भारत। हाल ही में रेमन मैग्सेसे 2022 के कौन से संस्करण की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है 67वें। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है लद्दाख। सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज राइज को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। निम्न में एआईएफएफ के नए महासचिव के रूप में किया गया है? इसका सही आंसर है सचिव प्रभाकरण। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट के ही हैं। इसमें दिया गया है बैचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है कर्नाटक। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ये दोबारा रिपीट भी हो रहा है। इसके अंदर के कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताता हूँ। कर्नाटक से संबंधित कुछ तथ्य हैं। राजधानी है बेंगलुरु। स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। लोकसभा 28 है, राज्यसभा में 12 है और विधानसभा में 225 है। उच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, ठीक है। भद्रा तुंगभद्रा वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व। समेश्वर वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व। ये कुछ कर्नाटक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया। राष्ट्रीय उद्यान बता दिए हैं, कर्नाटक से संबंधित मुख्य राजधानी है, स्थापना है, लोकसभा है, राज्यसभा, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें देखिएगा प्रमुख लोक नृत्य, पहला है लांबी कुनीता करंगा। जीआई टैग कर्नाटक के कुंग्र चिकमलूर अरेबिका कॉफी, गुलमर्ग तुर दाल है, कोल्हापुरी चप्पल है, सिरसी सुपारी है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो इसका क्या है? दुबई। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। महिला के लिए एक योजना महिला निधि को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? इसका क्या है? राजस्थान। राजस्थान से संबंधित मुख्य तथ्य, अब राजस्थान से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसमें दिया गया है राजस्थान से मुख्य तथ्य हैं, जैसे कि राजस्थान जयपुर की वो हो गई है राजधानी, ठीक है। स्थापना 30 मार्च 1949 है, लोकसभा में 25 है,
अब जैसे कि देखिएगा, ये राजस्थान से संबंध मुख्य तथ्य हैं, जैसे कि जयपुर है, स्थापना हो गई अपनी, ठीक है, स्थापना हो गई है 30 मार्च 1949 हो गई है, लोकसभा 25 है, राज्यसभा 10 है, विधानसभा में 200 है, उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर है, राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ का, राजस्थान के, धाना पंछी बिहार है, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, केवला देव भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख झील है राजस्थान की, जो प्रमुख झीलें हैं जैसे जयसमंद झील है, सांबर झील है, राजसमंद झील है, राजसमंद झील, डीडवाना झील है, फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, लुंडकरणसर झील है। प्रमुख नृत्य राजस्थान के जो प्रमुख नृत्य हैं जैसे कि झुम्मर, पांडहारी, घापाल, कालबेलिया। अब देखो चौथा क्वेश्चन बनता है अपन का, संसद टीवी के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं, उत्पल कुमार सिंह, ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन ही है। पांचवा देखते हैं, जैव विविधता संरक्षण पर भारत ने किस देश साथ समझौता किया है, इसका क्या है, नेपाल। छठवां देखते हैं, एक विशाल दवा पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, क्या है, आंध्र प्रदेश। भाइयों वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन, जैसे कि आंध्र प्रदेश से संबंध मुख्य तथ्य हैं, राजधानी है अमरावती है, गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, लोकसभा 25 है, राज्यसभा 11 है, विधानसभा 176 है, उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश, जैसे नागार्जुन सागर, श्री सेलम वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व, श्री बंकेटस्वर राजस्थान उद्यान है, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख झील कहाँ की, आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील कोल्लू झील, ठीक है। दूसरी है पुलिकट झील, इसका विस्तार तमिलनाडु में भी है, कहाँ है, तमिलनाडु में भी है। हुसैन सागर झील, प्रमुख नृत्य आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी, ठीक है, मोहिनी अट्टम, घंटा मर्दाला, ठीक है। अब जैसे कि सातवां क्वेश्चन आता है अपना, भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाली ग्रीन ट्रक का अनावरण किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो क्या है इसका, ब्लू एनर्जी मोटर्स। अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं, न्यू आई खाई उत्सव आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है, मुख्य तथ्य, पुराना नाम कलिंग है, राजधानी है भुवनेश्वर, स्थापना हो गई 1 अप्रैल 1936 में, लोकसभा 21 है, राज्यसभा 10 है, विधानसभा में 147 है, उच्च न्यायालय उड़ीसा उच्च न्यायालय। राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का है, सिमलीपाल है और सतकोशिया वन्यजीव बाघ रिजर्व है, ये भी बाघ रिजर्व। अब इसमें देखते हैं प्रमुख झील उड़ीसा, ठीक है, चिल्का झील है। प्रमुख लोक नृत्य उड़ीसा के उड़ीसी, धुमरा, मुंडरी, छऊ, सवारी, जीआई टैग उड़ीसा के। उड़ीसा रसगुल्ला है और हल्दी है, किस किस पे लगा है, जीआई टैग, उड़ीसा में रसगुल्ले पे लगा है और कंधमाल हल्दी पे। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, चिल्का। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कलेन डी ग्रेडहोम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में से संन्यास की घोषणा की है, क्या है, न्यूजीलैंड। ये भी पहले आ चुका है क्वेश्चन, न्यूजीलैंड वाला। G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा संबोधित किया है, बाली इंडोनेशिया। इसमें देखिए ये भी करंट के क्वेश्चन है, आरबीआई पहली तिमाही आवास मूल्य सूचांक सालाना आधार पर 3.5% बढ़ा, इसका सीआई क्या है, अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचांक HCPI चालू वित्त वर्ष 2022 और 2023 की पहली अप्रैल जून तिमाही में सालाना आधार 3.5% बढ़ा। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के लिए आंकड़ों में मिली है। सालाना आधार पर अखिल भारतीय HCPI पहली तिमाही में 1.8% बढ़ा, एक साल में पहले इसी तिमाही में 2% की बढ़ोतरी
दूसरा क्वेश्चन आता है 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा। ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, ये अपन ने पढ़ा था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा, 64 आंसर लगाया था, ये दोबारा आया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा किया गया है। इस साल का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोधियारा छिम और जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी, फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गरी मैकचेगी को दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है? कमोडियाई मनोचिकित्सक सोधियारा छिम ने खमेर रूज के शासन में सताए गए पीड़ितों को इलाज करने की काफी नाम कमाया। बच्चों, इनके नाम ही बहुत अजीब होते हैं। ये देखिए, ब्लू एनर्जी मोटर्स भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाला ग्रीन लॉन्च किया गया। ये अभी पहले आ चुका है। ब्लू एनर्जी मोटर 2 सितंबर 2022 को भारत में एलएनजी ईंधन की ग्रीन ट्रक अनावरण। यह ट्रक निर्माण सुविधा पुणे के पास चाकन में स्थित है। इस सुविधा में उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। ब्लू एनर्जी मोटर्स ट्रक लिक्विड नेचुरल गैस से चलने वाले लंबी दूरी के भारी शुल्क वाले ट्रक होंगे। विश्व बैंक कोरोना में निपटने में भारत को सहारा। विश्व बैंक कोरोना से निपटने में भारत का सहारा। देश में कोरोना महामारी के दौरान किए गए कामकाज विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट की तारीफ की है। विश्व बैंक की तरफ से भारत को कोरोना महामारी के दौरान आपातकालीन प्रबंधन और क्षमता बढ़ाने के लिए 11,983 करोड़ रुपए का कर्ज मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती दौर में भारत के सामने इस महामारी से निपटने के लिए तो पूरी तैयारी थी और न ही क्षमता थी, लेकिन बेहद कम समय में जिस तरह से भारत ने इस चुनौती का सामना किया है वो सराहनीय रहा। इसमें देखिएगा, कनाडा में सड़क नाम एयर रहमान का नाम रखा गया है। ये भी आया है अभी पीछे, एयर रहमान। इसके मतलब कि डिटेल में दिया गया है। कनाडा के मरखम शहर के एक सड़क के नाम व्याख्या संगीतकार एयर रहमान के नाम पर रखा गया है, जिसके बाद भारतीय गायक ने कहा है कि वह अब कड़ी मेहनत करते रहने तथा लोगों को प्रेरित करने की अधिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग इस महीने 3 दशकों का सफर पूरी करने वाले रहमान ने कनाडा के ओटारियो में मरखम के प्राधिकारियों के प्रति ट्विटर पर आभार व्यक्त किया है। भारत ब्रिटेन को पछाड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा संकलित घरेलू उत्पाद के आंकड़ों पर आधारित। भारत सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। 2022-2023 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7% की दर से। इसमें देखिए, भारत क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत नई दिल्ली के एक अधिकारी स्तर की बैठक की मेजबानी करेगा। क्वाड ग्रुपिंग ताइवान को लेकर चीन के साथ तनाव बढ़ाने के बाद से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अगले हफ्ते इस तरह की पहली सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग SOM होगी। ऑफिसर्स मीटिंग MOM होगी। 5-6 सितंबर को होने वाली क्वाड SOM बैठक भारत और उसके हिंद प्रशांत भागीदारों के 20 सप्ताह में होने वाली कई बैठकों में से एक है। ये देखते हैं, कर्नाटक वेस्टराइल ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज पेश किया। विनिर्माण और स्थिरता संबंधित क्षेत्रों में विकास चरण स्टार्टअप
का समर्थन करने उद्देश्य में कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज बेटोराइज लॉन्च किया। बेटोराइज ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का हिस्सा होगा, जो 2 से 4 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ई गवर्नेंस पोर्टल 2022 में एक इवेंट पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है। यह 5 राज्य विश्वविद्यालयों और 140 पब्लिक स्कूलों से प्रवेश परीक्षा और नियुक्ति के बारे में जानकारी सहित सभी प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट प्रदान करेगा। यह राज्य में शिक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किया गया है। उड़ीसा कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया। नुआखाई मुख्य रूप से उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। चावल के नए मौसम का स्वागत करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नुआखाई 2 शब्दों का मेल है जो नए चावल खाने का प्रतीक, और नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है खाना। यह गणेश चतुर्थी उत्सव के अगले दिन मनाया जाता है और 2022 में इसे 1 सितंबर 2022 को मनाया गया था। देखते हैं। मध्य प्रदेश सप्ताह में एक बार बैंगलेस स्कूल होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने हल्के स्कूल बैग की नीति प्रस्तुत की है। इसके तहत विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित वजन के स्कूल बैग की सूची स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। राजस्थान सरकार महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है। यह नए व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना 48 घंटों के भीतर 40,000 रुपए तक और 15 दिनों के भीतर 40,000 रुपयों से अधिक के ऋण वितरित करेगी। उड़ीसा सरकार किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण किया 869 करोड़ रुपए वितरण किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सर की आजीविका एवं आय संवर्धन KLIA योजना के तहत 41.85 लाख किसानों को 869 करोड़ रुपए वितरित किए। उड़ीसा में रबी की फसल के लिए इस योजना के तहत 41 लाख छोटे एवं सीमांत किसानों को अन्य 85,000 भूमिहीन किसानों को बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए भेजे गए। राज्य सरकार ने 2018 में योजना शुरू की थी। एक क्वेश्चन फिर से आया है। अमित शाह CAPF ई आवास पोर्टल लॉन्च किया। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली CAPF आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया। CAPF आवास वेब पोर्टल शुभारंभ के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस CAPF के जवानों को महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। देश के आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने हेतु केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हमारे मजबूत एवं जरूरी संबंध रहे। लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स के CEO नियुक्त हैं। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को कॉफी कंपनी स्टारबक्स को अगला मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO के नियुक्त किया गया है। अभी वो ब्रिटेन की स्वास्थ्य एवं पोषण कंपनी रैकेट बैनकियर के CEO हैं। स्टारबक्स ने घोषणा की है कि 55 वर्षीय नरसिम्हन कंपनी के अगले CEO होंगे और वह स्टारबक्स के निदेशक मंडल के सदस्य होंगे। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।